नमस्कार। राजयारा सोरठा या जिसे हम राजयारा दोहा भी कहते हैं, इसके अभी तक हमने मूल पाठ के 4 भागों में विभिन्न दोहों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 5वें भाग में प्रवेश कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा आपको, इसमें जितने नीति के तत्व है, नीति के सिद्धांत है, वो कोई एक क्रम में नहीं लिखे हुए। दोहे अकरादि क्रम में संपादित किए गए हैं, इसलिए जहां जैसा दोहा आता है उस संदर्भ में वह बात आ जाती है। लेकिन जब हम व्याख्या करेंगे या जब इसका समेकित रूप से जब पूरा मूल्यांकन करेंगे, तब हमें उनको विषयवार रखना होगा। इसलिए कई बार आपको लगता है कि एक ही दोहे में एक बात थी, उसके ठीक विपरीत या थोड़े से अलग अगले दोहे में बात करते हैं। तो इसलिए चूंकि वो अकारादि क्रम में है, इसलिए उनका विषय, उनका संदर्भ भिन्न हो सकता है। देखिए, आज हम जो दोहा कर रहे हैं 32वां दोहा है। इसका दोहा है, काम न आवे कोई, करम धर्म लिखिया किया, गालो हींग घुसोए, रूखा बिचाले राजिया। वापस देखिए एक बार। काम न आए कोई, करम धर्म लिखिया किया, घालो हींग घसोए, रुका बिचाले राजिया। मोटे रूप में जो समझने की बात है वो बता देता हूं कि व्यक्ति का व्यवहार 2 ढंग से सामने आता है, और वो 2 ढंग से व्यवहार कैसे काम में आता है। एक तो होता है उसके व्यवहार का सिद्धांतिक रूप, और दूसरा होता है उस सिद्धांत का या उसके जीवन का व्यावहारिक रूप। एक है सिद्धांत, दूसरा है क्रिया। यानी जिसमें उसको आदर्श बना रखा है वो सिद्धांत, और दूसरा रूप वह है जिसमें वह अपने जीवन को चलाता है। कवि का मानना है, यदि आपने आदर्शों को बहुत ऊंचा रख रखा है और व्यावहारिक जीवन में यदि उन आदर्शों को कोई भी महत्व नहीं देते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन नहीं चलाते हैं, तो उन आदर्शों का, सिद्धांतों का कोई अभिप्राय नहीं है। मैंने आपको जो कहा, यहां कहा कि वो नहीं कि उनके आदर्शों का कोई महत्व नहीं, लेकिन इसके अलग जो बात कवि कहना चाहता है वह यह है कि हम जिन सिद्धांतों को लेकर चलते हैं, व्यवहार में भी हमें वे ही सिद्धांत रखने चाहिए। यदि हम उन सिद्धांतों को प्रयोग में नहीं लेते, उन सिद्धांतों को व्यवहार में प्रयोग नहीं लेते, उन आदर्शों को हम हमारे जीवन में अपनाते नहीं, तो वे आदर्श केवल ग्रंथों में रखने के योग्य या केवल भंडार में सीमित करने योग्य है। उनका व्यवहार से कोई भी लेना देना नहीं है। जबकि वास्तविकता यही है, आदर्शों का महत्व, आदर्शों की सफलता तभी है जब हम उन्हें अपने व्यवहारिक जीवन में काम लें। देखिए क्या कहा, काम न आवे कोई भी काम नहीं आता। पहले एक एक पंक्ति का अर्थ देखो, फिर उसको समझो। कर्म धर्म लिखिया किया। हम धर्म की बातें करते हैं, कर्म की बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं, आदर्शों की बात, वे केवल लिखी हुई है। अब वापस पहले क्या, काम न आवे को, केवल दीवारों पर लिखते थे सदा सत्य बोले, हम आदर्श वाक्य बोलते हैं, सदा सत्य बोले, अपने कर्तव्य का पालन करें, लेकिन व्यवहार में उस कर्तव्य पालन से, उस सत्य से हम कोसों दूर रहते। अब यदि हम कोसों दूर है तो उन आदर्श वाक्यों का कोई हमारे जीवन में अभिप्राय ही नहीं। काम न आवे कोई, कर्म धर्म लिखिया किया, घालो हींग घसोए, रुका विचारा राज्या। और वो ऐसे सिद्धांत जो जहां ग्रंथों में लिखे गए हैं, उन ग्रंथों के पृष्ठों का, जिनमें ये सिद्धांत लिखे गए हैं, जिनमें ये आदर्श समाहित किए गए हैं, वे ग्रंथ जिनमें ये सिद्धांत
कि आदर्श समाहित हैं, यदि उन आदर्शों को, यदि उन व्यवहारों को, यदि उन आदर्शों को, उन सिद्धांतों को हम अपने व्यवहार में नहीं लाते तो उन सिद्धांतों का कोई अभिप्राय नहीं है, उनका कोई महत्व नहीं है। वे तो केवल एक कागज है, महज कागज, प्रश्न है केवल रद्दी कागज। और जिस प्रकार रद्दी कागज का जो उपयोग होता है किसी भी अन्य कार्य में, पढ़ाई लिखाई के अलावा किसी भी कार्य में, तो उस कवि ने बताया उनको तो आप हींग की पुड़िया बना के रख दो, गालो हींग घसोए रुका बिचारे राज, उनमें तो आप हींग डाल के रख दीजिए। यानी अभिप्राय कवि क्या कहना चाहता है कि वो सिद्धांत जिनका यदि हम व्यवहार में प्रयोग नहीं करते तो उन व्यवहार का वो जो है वो सिद्धांतों का व्यावहारिक स्वरूप बिल्कुल व्यर्थ जाता है। उनको केवल भंडार में अन्य वस्तुओं, सिद्धांतों के अलावा, उनके व्यावहारिक रूप के अलावा उनका कुछ भी उपयोग करो, वे हमारे लिए उपयोगी नहीं होते। तो क्या कहा, चाहे वो धर्म का सिद्धांत हो, यहाँ धर्म हम किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम कर्तव्य की बात कर रहे हैं, आदर्श की बात कर रहे हैं। तो वो आदर्श, वो सिद्धांत, वो धर्म के नीति की बातें यदि उनको व्यवहार रूप में नहीं ढाला जाता है तो वह उनका व्यावहारिक रूप किसी भी के लिए भी उपयोगी नहीं है और वो केवल भंडार में रखने योग्य है, या उनका दूसरा किसी भी निरर्थक रूप में प्रयोग किया जाए, लेकिन वे आदर्श हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। आगे देखिए, सबसे बड़ा, मैंने आपको कहा, एक बहुत महत्वपूर्ण तोहफा है और हम सब लोग इसके शिकार होते हैं। हम सब लोग इस पीड़ा से परेशान भी हैं, लेकिन हम खुद भी वैसा ही करते हैं कि हम दुनिया में केवल बाहरी आवरण, बाहरी दिखाव, अगर दार्शनिक दृष्टि से देखें जिसको हम भौतिकवादी सिद्धांत कहते हैं, भौतिक युग कहते हैं, बाहरी युग, बाहरी परिप्रेक्ष्य, बाहरी दिखावा, हम उस दिखावे को महत्व देते हैं। लेकिन जो वस्तु वास्तव में गुणवान है, जिसमें शक्ति है, जिसमें ताकत है, और यदि वह दिखने में अच्छी नहीं है, यदि वह दिखने में उपयुक्त नहीं है, तो उस शक्ति का, उस वस्तु का लोग मूल्य नहीं करते। क्यों नहीं मूल्य करते? कि गुणवान तो है लेकिन रूपवान नहीं है, उसका बाह्य सौंदर्य अच्छा नहीं है, वो दिखने में अच्छी नहीं है। और यहां कहा, हमारे यहाँ गुणों का मोल नहीं होता, केवल बाह्य सौंदर्य का मोल होता है। जबकि होना यह चाहिए कि हमें गुणों का मोल करना चाहिए, बाह्य सौंदर्य पर महत्व नहीं देना चाहिए। वस्तु का महत्व उसके गुणों के कारण है, उसके रूप के कारण नहीं। और उसने कहा यही कारण है कि कई बार रूपवान वस्तु होती है लेकिन उसका कोई भी मूल्य नहीं होता। व्यावहारिक जगत में अगर उसे हम देखें तो हम उसका महत्व नहीं करते, जबकि दिखने में वो बहुत अच्छी होती। जैसे इसने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, लेकिन उसने कहा जो वस्तु सुंदर नहीं है हमें महत्व उसको देना चाहिए जिसमें गुण हो, अर्थात हमें विशेषताओं को महत्व देना चाहिए, बाह्य सौंदर्य को महत्व नहीं देना चाहिए। नहीं तो होता क्या है, हम बाह्य सौंदर्य के चक्कर में, बाहरी दिखावे के चक्कर में हम उसकी मूल आत्मा, उसमें जो सौंदर्य है, उसमें जो गुण है, उसमें जो विशेषता है, उस विशेषता से अलग हो जाते हैं। देखिए क्या, बहुत इसका प्रसिद्ध दुआ है, बहुत से लोगों को ज्ञान है, लेकिन उससे कहा उस सौंदर्य में गुण नहीं है, वह असुंदरता है,
जिसको हम कुरूपता कहते हैं, उसमें गुण है। सभी कुरूप में गुण नहीं होता, लेकिन कुछ कुरूप में गुण होता है। क्या कहा? काली घड़ी करूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर गणी स्वरूप रूड़ा तुले रे राजिया। कवि कृपाराम अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कह रहा, महाराजिया तो एक माध्यम है, आपको, हमको, पूरे समाज को पिछले 200 सालों से वह ये संबोधित करते हुए आ रहा है। आपने सुना देखा होगा, अब तो कहीं दिखने में भी यही आती, कस्तूरी, काले रंग की कस्तूरी होती है। ऐसे कहते हैं कि हिरण की नाभि से निकलता है। ये हमारे विचार का विषय नहीं है, कहां से निकलता है, कहां से प्राप्त होता है। लेकिन कस्तूरी में इतनी शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है, उतनी तीव्रता होती है, उतनी ऊष्मा और ऊर्जा होती है। ऐसा माना जाता है कि एक बार, और आयुर्वेद में तो इसका प्रयोग भी होता है, कि यदि एक बार मरते हुए आदमी के मुंह में यदि कस्तूरी डाल दी जाए, वह व्यक्ति जीवित हो जाता है। इतनी ऊष्मा, इतनी ऊर्जा, इतना वेग, इतना तेज होता है। यानी जिस वस्तु में मरते हुए आदमी को बचाने की शक्ति होती है, लेकिन उसका रंग यदि कोई देखे तो रंग उसका काला होता है। यदि हम काले रंग को देखेंगे तो हम उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे। लेकिन इसके विपरीत शक्कर जो सफेद होती है, मिठाई हम देते हैं, कवि कहता है, लेकिन महत्व उस कुरूपता का है। महत्व उस कुरूपता का है। जैसे आपने देखा कि कस्तूरी बहुत महंगी होती है और कस्तूरी को तोला जाता है। आपने देखा होगा जिस छोटे छोटे तराजू में जिसमें सोना तोला जाता था, उस सोना तोलने वाली वस्तु में उस कस्तूरी को तोला जाता है, जबकि शक्कर को तो हम लोहे और पत्थरों से तोलते हैं, तो उसकी कीमत उस लोहे और पत्थर जितनी है। जबकि शक्कर दिखने में बहुत सुंदर है। उसके विपरीत कस्तूरी जो है वह इतनी कुरूप होती है, काली होती है, लेकिन उसका महत्व यह है कि उसको हम कांटों में तोलते हैं। कांटों में तोलने का मतलब होता है उसको इतना सुरक्षित तरीके से रखा जाता है और उसका इतना सहेज कर तोला जाता है कि जरा भी उसमें चूक नहीं होती। कांटा आप देखेंगे, सोनार के पास जाएंगे, पीतल की छोटी छोटी कटोरियां जैसी होती थी और उसको तोला जाता था, उसको कांटा कहते थे। आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक कांटे हो गए तो उससे नहीं है, लेकिन पहले पुरानी दुकानों में कहीं जाएंगे, गांव में यदि कहीं जाएंगे, अभी भी वो छोटे छोटे तराजू है, वो तराजू से तोला जाता है कस्तूरी। तो यहाँ का वहां गुण का महत्व है। लेकिन होता क्या है, हम गुण को नहीं देखते, हम रूप को देखते हैं, हम सौंदर्य को देखते हैं। लेकिन कवि कहता है वह सौंदर्य बिल्कुल निरर्थक है, वह सौंदर्य व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि उस सौंदर्य का कोई भी अभिप्राय नहीं है, उस सौंदर्य का कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि उसका मूल्य नहीं है। जैसे शक्कर है, उसका मूल्य है, अच्छे उसकी हमें खरीदने के लिए मूल्य चुकाना पड़ेगा, लेकिन कस्तूरी की तुलना में वह मूल्य बहुत तुच्छ है, अत्यल्प है। इस रूप में कहा कि हमारे जीवन में यदि कोई महत्व है तो महत्व रूप का होता है, वह महत्व रूप का नहीं होता। व्यवहारिक जीवन में तो हम रूप को महत्व देते हैं, लेकिन वास्तविक जगत में जो महत्व होता है वह महत्व गुणों का होता है। इसलिए हमें रूप की बजाय गुणों पर महत्व देना चाहिए। हमें गुणग्राही बनना चाहिए, रूपग्राही नहीं बनना चाहिए। कवि ने यही कहा कि चाहे वह गुणवान वस्तु कितनी भी दिखने में कुरूप हो, कितनी भी अच्छी न लगे, रंग उसका काला हो, लेकिन हमें उसी को महत्व देना चाहिए। केवल बाह्य दिखावे पर कभी भी हमें नहीं जाना चाहिए।
आगे देखिए, पहले भी एक बार ऐसा दोहा आया था जिसमें हमने कृतज्ञता पर, एक तो होता है कृतज्ञ, एक होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ होता है जो किए हुए उपकार को मानता है, और एक होता है कृतज्ञ जो किए हुए उपकार को नहीं मानता। एक तो आपने अगर उस किसी व्यक्ति के प्रति जो कार्य किया, वो आपके प्रति ऋण का मतलब पैसे की लेन देन वाली बात नहीं कर रहा हूं। ऋणी का मतलब है वो ये सोचता है कि इन्होंने मेरे लिए कुछ किया है, इसलिए वो आपका ऋणी हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस एहसान को मानते नहीं, उस बात को स्वीकार नहीं करते। वो सोचते हैं इन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, चाहे कितना भी किया तब भी वो कहेंगे नहीं, इन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। तो उसी रूप में यहाँ बात बताइए, देखिए क्या कहा। और उस कवि यहाँ कहना चाहता है, केवल कवि ने यहाँ स्पष्ट रूप से कहा, यानी कि केवल उसका भी वर्णन कर दिया, उसका भी वर्णन कर दिया, जो आपको उचित लगे वो करो। लेकिन यहाँ तो कवि ने स्पष्ट रूप से कृतज्ञ जो व्यक्ति है, जो कृतज्ञता का भाव रखते हैं, जो कृतज्ञ नहीं है, उनकी निंदा की है और उनके लिए कहा ऐसे व्यक्तियों को तो हमें बिल्कुल भी सम्मान नहीं देना। ऐसे व्यक्तियों की तो हमें बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी, बेइज्जती करनी चाहिए, या उनको कहा कि उनके लिए तो बिल्कुल ही, और ऐसे लोगों पर लानत है, धिक्कार। देखिए क्या कहा, बिल्कुल सरल दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से बहुत सरल है, समझ में आने के लिए है, बिल्कुल स्पष्ट जो बात कहना चाहता है कवि वो बिल्कुल खुलकर सामने आइए। कि धोरो उपकार, किया हुआ उपकार, आपके प्रति यदि किसी ने उपकार किया है, लेकिन आगे कहा किया हुआ उपकार नर कृतघ्न माने नहीं। देखिए बिल्कुल कृतज्ञ शब्द आया, कृतघ्न शब्द आया, कृतज्ञ शब्द नहीं आया, कृतज्ञ शब्द आया। कि कृतज्ञ व्यक्ति जो होता है वो अपने प्रति किए हुए उपकार को कभी भी मानता नहीं है, उसको कभी भी स्वीकार नहीं करता। कि धोरो उपकार नर कृतघ्न माने नहीं, कवि ने कहा ऐसे व्यक्तियों को धिक्कार है, ऐसे व्यक्तियों का जीवन व्यर्थ है। क्या कहा, लानत है, लानत दे ज्या लाभ, ऐसे व्यक्तियों को जीवन को धिक्कार है, लानत है ऐसे व्यक्तियों को, लानत दे ज्या लाभ रजी धूल उड़ाना। धूल उड़ाना हमारे यहाँ मुहावरा है का, धूल उड़ाना, यहाँ से सम्मान में नहीं धूल उड़ाई जाती है। धूल उड़ाने का अभिप्राय है उसी बेइज्जती, कहते हैं ना मिट्टी में मिला है, वो मिट्टी, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला, वो मिट्टी में मिलाना, वो धूल उड़ाओ। ऐसे व्यक्ति जो कृतज्ञ है उन व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब यहां बिल्कुल कृतज्ञ लोगों की बात कही, कवि कहना क्या चाहता है, कवि यह कहना चाहता है हमें अपने जीवन में कभी भी कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, हमें अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव लेकर चलना चाहिए। यदि हम कृतज्ञ हैं तो हमारी इस संसार में, इस जगत में हमारी कोई भी इज्जत नहीं होगी, हमारी बेइज्जती होगी, हमारी इज्जत नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए अब वापस यहाँ देखिए, महान व्यक्ति कौन है, आदर्श व्यक्ति कौन है, अच्छा व्यक्ति कौन है। कुछ लोग होते हैं बहुत छिछोरे व्यवहार, छिछले व्यवहार, जिसको हम कहते हैं क्षणिक रोस्टे, क्षणिक रोस्टे। एक क्षण में तो राजी हो जाएंगे, एक क्षण में वो गुस्सा हो जाएंगे। अगर उनके लिए हमने कुछ अच्छा कार्य कर दिया तो खुश हो जाएंगे, अगर हमने उसके विपरीत कोई उनके लिए बुरा कार्य भी नहीं, अच्छा नहीं भी किया है, तो वो नाराज हो जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, अलग अलग कैटेगरी बताइए लोगों को। और कुछ लोग हैं चाहे उनके लिए अपन अच्छा करें चाहे बुरा करें, वो बुरा नहीं मानते। कुछ ऐसा है जिनके लिए अगर अच्छा मानेंगे, अच्छा करेंगे तो उसको अच्छे को स्वीकार करेंगे। लेकिन कुछ लोग इन सब से बिल्कुल विपरीत, यानी अच्छा करें तो नाराज, अच्छा करें तो खुश, बुरा करें तो नाराज, व्यवहार उनका बदलता है।
कुछ ऐसे हैं जिनका चाहे अच्छा करो बुरा करो वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, कुछ ऐसे जिनके अच्छा करते हैं वो प्रसन्न रहते हैं, और कुछ इनसे सबसे विपरीत है जो कि चाहे उनके लिए हम कितना भी अच्छा करें लेकिन वो हमेशा धूर्त ही रहते हैं, हमेशा ही दुष्टता को लेकर, हमेशा ही कुटिलता को लेकर चलते हैं। हम चाहे उनके लिए कितना भी करते लेकिन वो अपना व्यवहार नहीं बदलते, वो अपनी निम्नता, वो अपना ओछापन, वो अपना छिछोरापन कभी भी भूलते नहीं है। और लेकिन जो मैंने आपको कहा ना दूसरे नंबर की श्रेणी में होता है, चाहे हम उनका अच्छा करें चाहे हम उसका बुरा करें, या अच्छा भी नहीं करें बुरा भी नहीं करें कुछ भी नहीं करें, तब भी वे हमेशा खुश रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए उसने कहा, आगे कहा, कुटिल निपट नाकार नीच कपट छोड़ दे नहीं। जो कुटिल लोग हैं, ऐसे कुटिल लोग निपट नकारा बिल्कुल व्यर्थ होते हैं, नकारने के लायक होते हैं, बिल्कुल उनका हमें बहिष्कार कर देना चाहिए। क्यों बहिष्कार कर देना चाहिए? क्योंकि वो अपनी निम्नता को कभी भी छोड़ते नहीं, नीच कपट छोड़ देते, वो अपनी कपटता, कटुता, दुष्टता, वो अपनी निम्नता, निम्न प्रवृत्ति को कभी भी छोड़ते नहीं, नीच कपट छोड़ दे नहीं। और उसके ठीक विपरीत उत्तम करे का जो उत्तम व्यक्ति होते हैं, चाहे आपने उनके लिए अच्छा किया, चाहे आपने उनके लिए बुरा किया, चाहे आपने उनके लिए अच्छा नहीं किया, चाहे आपने उनके लिए बुरा नहीं किया, तब भी उत्तम करे उपकार, रूठा टूठा राजिया। चाहे आप उनको रूठा दो, चाहे आप उन पर गुस्सा हो जाओ, चाहे उनको रूठना और टूटना। हमारे बहुत सी जो धार्मिक कहानियां हैं, उन धार्मिक प्रसंगों में हमारी ये सब दुआ है। देवता रूठ गए, देवता तुष्ट हो गए। टूटने का मतलब तुष्टमान हो गए, संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए। रूठने मतलब देवता कई बार ऐसा देवता नाराज हो गए, रूठ गए। लेकिन ऐसे जो महान व्यक्ति हैं, वो ऐसे महान व्यक्ति न तो रूठते हैं न टूटते, यानी उनका व्यवहार परिस्थितियों को देखकर बदलता नहीं है, उनका व्यवहार सदैव एक जैसा ही रहता है। कवि ने यह कहा, अच्छे व्यक्ति वही है जो अपना व्यवहार कभी भी बदलते नहीं है। इसके ठीक विपरीत कुटिल जो लोग हैं, उनके प्रति हम चाहे कितना भी उपकार करें, उनके प्रति कितना भी अच्छाई करें, लेकिन वो अपने निम्नता को, अपने छिछोरेपन को, अपने ओछेपने को कभी भी छोड़ते नहीं है। अब कभी क्या कहना चाहता है, ये आपके सामने है कि आप वो निम्न व्यक्ति बनना चाहते हैं या उत्तम व्यक्ति बनना चाहते हैं। स्पष्ट रूप से कवि का संदेश यही है, हमें उत्तम व्यक्ति बन जाना चाहिए, हमें कभी भी निम्नता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब आगे के प्रसंग में कवि जो प्रसंग उठाता है, वो झूठे व्यक्तियों की बात। झूठे व्यक्ति, झूठे होते हैं जिसका वो ऐसी बात कहते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता। आप और हम सब बोलचाल में कहते हैं, अरे उसने ऐसे ही हवा में फैला दी बात, फैला दी, हवा में उड़ रही बात। जहां उसी हवा में फैलाने की बात को कहा गया है, देखिए क्या कहा। और उसने कहा वो जिस बात का कोई आधार नहीं होता है ना, उसकी वास्तविकता नहीं होती। कोई चीज कल्पना है, कल्पना में तो हम किसी वस्तु को, जैसे आपने कहा, जो इसमें बिल्कुल जो बात कहना चाहता है कवि में, आपको आप कहेंगे उसका क्या अभिप्राय है। अगर कोई वस्तु भौतिक रूप में हमें दिखाई देती है, बहुत ध्यान देकर सुनना इस बात को, हमें कोई वस्तु भौतिक रूप में दिखाई देती, जैसे मेरे मन में विचार आया, इस विचार का मूर्त रूप आया क्या कोई सामने? नहीं आया।
और अगर उसी विचार को मैंने विचार आया और विचार को मैंने कविता के रूप में लिख दिया, मैंने कहानी के रूप में लिख दिया, मैंने गाने के रूप में लिख दिया, मैंने चित्र बना दिया या मैंने किसी के सामने बोल दिया, तो वो जो विचार था उसका एक मूर्त रूप आया किसी की रूप में, और वो मूर्त रूप में कागज पर आया, चित्र पर आया, श्यामपट्ट पर आया, कहीं तख्ती पर आया, किसी रिकॉर्ड में आया, तो वह वस्तु भौतिकता के गुण से जुड़ गई। और जो वस्तु भौतिकता से गुण से जुड़ती है उस पर रंजी लगती, रंजी का मतलब होता है मिट्टी, वो व्यावहारिकता में हमें दिखाई देती। हाँ, इस कागज पर ये बात लिखी, इस पुस्तक में ये बात लिखी, इस पोस्टर पे ये बात कही, इस रिकॉर्ड में ये बात की, तो भौतिक रूप में हमारे पास सामने आई। और भौतिक रूप में जब कोई वस्तु सामने आती है तो उस वस्तु में कोई न कोई होता है, उसमें हमें दिखाई देता है, उस पर रंजी लग जाती है, रंजी चढ़ जाती है, मिट्टी चढ़ जाती है। लेकिन जो वस्तु, जिस वस्तु ने भौतिकता का स्वरूप लिया ही नहीं, जो भौतिक स्वरूप में सामने आई नहीं, उस पर रंजी लगने का सवाल ही नहीं, मिट्टी लगने का सवाल ही नहीं। यानी जो वस्तु जिसने मूर्त रूप लिया ही नहीं, विचार था, केवल बात थी, उसने मूर्त रूप नहीं लिया, तो वो फिर बात ही नहीं। तो हम जैसे कहते हैं ना, हवा में उड़ा दिया, हवा में उड़ती रही। ये देखिए उसी बात को कहा, क्या कहा, कूड़ा कूड़ प्रकाश अनदीठी मेले इसी, उड़ती रहे आकाश, रजी न लागे राजिया। थोड़ा सा समझने में आपको प्रकाश आएगा समझ में। कूड़ा कूड़ प्रकाश, बिल्कुल एकदम, जिसको हम कहते हैं सफेद झूठ, कूड़िया में झूठ है, तो कूड़ा कूड़ एकदम 200% झूठ। कूड़ा कूड़ प्रकाश अनदेखी मेले सी, कल्पना से भी परे। जिसको कल्पना होती है, जिसको हम देख नहीं पाते, और वो जो बात कहता है वो ऐसी है जो कल्पना से भी परे है, जिसने आज तक किसी को देखा ही नहीं। कूड़ा कूड़ प्रकाश अनदीठी मेले इसी, और कैसे मिली, मैंने आपको जो कहा पहले, बहुत देकर बात को ध्यान देकर सुनना, वह विचार हमारे सामने भौतिक रूप में आया ही नहीं, वास्तविक रूप में हमारे सामने आया ही नहीं। जब तक वो नहीं आता है, या तो हमारे दिमाग में रहेगा, या अगर बोल दिया है तो वो आकाश में घूमता रहेगा। उसका भौतिक रूप कहां, वास्तविक रूप में हमारे सामने कहां आया। उड़ती रहे आकाश, वह विचार आकाश में उड़ती, उसमें सत्यता का अंश नहीं होता। मैंने ये सोचा, मान लो अपन कोई कहता है मैंने ये सोचा, अब किसी ने क्या सोचा है आप और हम कैसे पता लगा सकते हैं, या मैंने क्या सोचा आप क्या पता लगा सकते हैं, नहीं पता लगा सकते जब तक उसका क्रिया रूप या वास्तविक रूप हमारे सामने नहीं आता। तो वही, और जब उसका वास्तविक रूप हमारे सामने आएगा, क्रिया रूप सामने आएगा, भौतिक रूप में हमारे सामने आएगा, तब हम कहेंगे हाँ ये बात हमारे सामने आई। तो उड़ती रहे आकाश, और ऐसे रूप में वह जो विचार है वो आकाश में उड़ता रहता है, हवा में तैरता रहता है, रजीब न लागे राजिया। और जिस वस्तु का जो वस्तु भौतिक स्वरूप नहीं लेती, उस पर जो हमारा ये वातावरण है, उस वातावरण का प्रभाव भी नहीं पड़ता। कैसे, कागज है, पानी के पास जाएगा तो गीला होगा, हवा में जाएगा तो उड़ेगा, मिट्टी के पास रहेगा तो उसको मिट्टी पे लगेगा, आग के पास जाएगा तो जलेगा। तो उसने भौतिक रूप लिया ना, लेकिन वहां जो बात कही उसने कोई भौतिक रूप ही नहीं लिया। तो उसने कहा जो झूठे व्यक्ति होते हैं, जो एकदम झूठा व्यवहार करते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं, अब यहाँ बिल्कुल हमें उस भौतिकता से, वो ऐसी बात कर देते हैं जिनका कोई भी भौतिक आधार नहीं होता, जिनका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं होता। यानी जो सत्य से पूर्णतः परे होती है। और ऐसी बातें, ऐसे व्यक्तियों के विचार, ऐसे व्यक्तियों के सिद्धांत हमेशा कल्पना में या हवा में ही उड़ते रहते हैं, उनका कोई भी अभिप्राय नहीं होता। यही कहा गया है, यदि आप भी ऐसे झूठ बोलेंगे, ऐसे सत्यता से परे व्यवहार करेंगे, विचार करेंगे, तो आपके मन में तो आपके द्वारा कहे हुए बात, आपके
द्वारा कहे गए विचार बिल्कुल पूर्णतः सत्य से बिल्कुल विपरीत होंगे। यही बात यहाँ कहा, इसलिए हमें ऐसे झूठ से बचना चाहिए। यहाँ कवि ने कहा ऐसे झूठ से हमें बचना चाहिए। आज का एक क्लास और देख लेते हैं इसी क्रम में। थोड़ा सा इसमें शब्द जो है वो आपको थोड़ी सी अलग लग सकता है, मैं उस शब्द को नहीं बोलूंगा, जो आप पढ़ेंगे जब पढ़ लेंगे। कूड़ा नीलज कपूत हिया पूत ढांडा असल इसड़ा पूत अऊत जने क्यों राजिया। एक स्त्री के लिए शब्द का क्या हमारे बुआ चलता है, जननी जने तो भगत जन के दाता के सूर नीतर रह पांजड़ी मती गमाजे नूर। हे माता, तो ध्यान देकर सुना हो, कई जगह आपने लिखा हो, देखा होगा। जननी जने तो भगत, हे जननी यदि तू पुत्रों को जन्म देती है तो कैसे पुत्रों को जन्म देना, जो भक्त हो महान। जननी जने तो भगत जन के दाता, या दानवीर होना चाहिए बहुत बड़ा, या सूरवीर होना चाहिए, यानी जो समाज के लिए काम भक्त है, महान भगवान का भक्त है, दूसरों के लिए आदर्श का रूप बनेगा। दानी है, समाज के लिए उपयोग बनेगा। वीर है, समाज के लिए उपयोगी, यानी आपका जीवन जो है समाज को समर्पित होना चाहिए। अगर ना आप दानी है ना आप भक्त है, यानी आपका चरित्र किसी भी रूप में अच्छा नहीं है, हे माता तुम ऐसे पुत्रों को पैदा ही क्यों करते, ऐसे पुत्रों को पैदा मत करो और अपने यौवन अपनी आयु का क्षीण मत करो। ऐसे पुत्रों को जन्म देकर आप अपनी शक्ति को व्यर्थ मत फैलाओ, मत व्यर्थ करो अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा, अपनी प्रजनन क्षमता को ऐसे निकम्मे लोगों को पैदा करके अपनी शक्ति को समाप्त मत करो। तो वहां तो इस दोहे में कहा ऐसा करो, कैसा, या तो भक्त को पैदा करो, या तो दानी को पैदा करो, या तो वीर को पैदा करो। अगर ऐसा करते हो देन इट इज ओके, अगर वो ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो आप अपने जीवन को व्यर्थ मत करो। लेकिन यहाँ आगे उसने क्या कहा, आगे उसने कहा, माता को सीधा कहा, वहां तो उसने कहा ऐसे ऐसे पैदा करो, नहीं तो मत पैदा करो। यहाँ उसने अलग कहा, ऐसे पैदा मत करो। कैसे पैदा मत करो, कूड़ा, कूड़ा का कचकच वाला कूड़ा नहीं है यहाँ। कूड़ा मतलब जिनका व्यवहार, जो असत्य बोलने वाले, जो झूठ बोलने वाले, बहुत बड़ी बात है, जो झूठा व्यवहार करता, और झूठा व्यक्ति किसी भी रूप में सही व्यवहार नहीं। कूड़ा निर्लज्ज, निर्लज्ज, बेशर्म, जिसको किसी भी प्रकार की शर्म नहीं, किसी भी प्रकार की लाज, वो बेशर्म होता है। कपूत, कपूत समझते हैं, जो माँ बाप की सेवा नहीं करता, अपने परिवार का चिंता नहीं करता। सेवा करने से भी बुराई नहीं, जो अपने परिवार के जो हमारी सामाजिक मूल्य हैं, जो सामाजिक परंपराएं हैं, एक व्यक्ति को जिन आदर्शों को, परिवार के परंपराओं को, सभ्यता को, रिश्तों को, आदर्शों को संभालना चाहिए, यदि वो ऐसा नहीं करता वो कपूत है। माता पिता की सेवा कर रहा है अच्छा, लेकिन पत्नी को पीट रहा है, वो भी कपूत है। पत्नी को भी बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, माता पिता की भी सेवा कर रहा है, लेकिन चोरी कर रहा है, वो भी कपूत है। तो एक जो आदर्श हम जो एक मानक तय कर देखते हैं कि ये व्यक्ति आदर्श, अगर वो व्यक्ति वैसा आदर्श नहीं है वो कपूत। तो कैसा, पूरा झूठे, नीलज, नीलज, बेशर्म, कपूत। या फूट, या फूट, हमारे दो व्यक्ति होते हैं, एक तो जो आंखों से अंधे होते हैं और एक तो मन से अंधे। उसके लिए हमारे जो मन से अंधे हैं ना, उनको कहा या फूट कहते, क्योंकि हमारे ये माना गया है जो चेतना है ना हमारे मन में, जो मन में चेतना होती है, हमेशा आप देखेंगे जब हम अच्छा या बुरा कार्य करते हैं
वो मन हमें प्रेरणा देता है। चाहे हम कितना भी बुरा कार्य करें, चाहे देखने में हम कितने भी बुरे हों, लेकिन एक बार हमारा मन जरूर कहता है तुम गलत कर रहे हो। जो गलत कर रहा है वो सोच जानता है कि मैं ये गलत कर रहा हूं। वही चेतना, वह हिया, वह चेतना, वह चैतन्य जो शक्ति हमारे मन में, वह हिया। और ऐसे लोगों को कवि ने क्या कहा? कूड़ा नीलज कपूत हिया पूत ढांडा असल। ढांडा कहाँ? ढांडा जानते ना, जानवर, पशु। यहाँ पशुओं का अभिप्राय है जो जिसमें, बहुत ध्यान देकर सुनना, यहाँ वो पशु का कहना मतलब ये नहीं कि उसके सींग आ गए या पूंछ आ गई या वो काट चल रहे। जो व्यक्ति में मानवता नहीं है, जिस व्यक्ति में मनुष्यता नहीं है, वो पशु समान है। जो व्यावहारिक में समान व्यवहार नहीं करता, मानवता के अनुसार, मानवीयता के अनुसार, वह व्यक्ति पशु तुल्य है। या पूत डांडा असल इसड़ा पूत अयूत। स्त्री को कहा है, हे स्त्री, हे महिला, तुम ऐसी, और यहां तो उसने माता को भी गाली दी कि ऐसे खराब पुत्रों को तुम क्यों जन्म देते हो। आज भले ये सब उचित हमारे नहीं लगता, लेकिन यहां उसने कहा ऐसे पुत्रों को जन्म देकर, जो मैंने आपको पहले कहा, भक्त जने, वीर बने, दानवीर बने, जो समाज के उपयोगी हो, जो समाज, और हम सब कह सकते हैं कि हम ही क्यों बने। जब समाज में सभी लोग ऐसे हो जाएंगे, समाज अपने आप में अच्छा हो जाएगा। तो फिर समाज में दुष्ट व्यक्ति, कपटी व्यक्ति, पापी व्यक्ति बचेगा ही नहीं। तो हम जिस महान राज्य की कल्पना करते हैं, जिस महान समाज की कल्पना करते हैं, वो साकार हो जाएगा ऐसे रूप में। इसलिए हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए। आगे देखिए, लास्ट आज तक का यहां करेंगे। पहले भी आ चुका है इस बात को, इसलिए कहा हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। यहां कहा कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, आपने दर्शन में कभी सुना होगा, पढ़ा होगा, अगर किसी ने, हो सकता है कि ब्रह्म ही सत्य है, ईश्वर सत्य है, बाकी सब असत्य है, बाकी सब माया है। जिसको कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जिसको माया का रूप कहा कि एक ईश्वर सत्य है। हम बोलते हैं ना, कोई व्यक्ति मरता है तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। सुना तो उस व्यक्ति, मरे हुए व्यक्ति को नहीं सुना रहे, हम सबको सुना रहे हैं कि आप और हम जितना ये मातापूरी कर रहे हैं ना, वो कुछ भी नहीं होने वाला है, केवल राम है, वो ही है, बाकी तो सब बेकार है। और हम सोच रहे हैं मरे हुए व्यक्ति को सुना, मरे हुए व्यक्ति नहीं सुन रहा। सत्य है, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो राम का नाम जो सत्य है ना, जो ईश्वर सत्य है ना, उसको हम कहाँ बोल सकते हैं केवल मरे हुए व्यक्ति को सुना। वो ब्याह में जा रहा है, उसको सुनाओ, जबकि सत्य बोल रहे हो, नहीं सुना सकते। राम नाम सत्य है, उससे क्या करती है काम। और वो जो सत्य ईश्वर है, उसका हम सच्चे मन से भजन करना चाहिए, सच्चे मन से उपासना करनी चाहिए। हम दान करते हैं मंदिर में, किस लिए दान करते हैं? हमारा नाम ऊपर आए। हम मंदिर किस लिए जाते हैं? लोग सोचे ओहो कितने भक्त हैं ये लोग, पूजा दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं, ताकि लोग हमें सीधा सच्चा सही आदमी माने, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती। तो उसने कहा ये बाह्य दिखावा करना, दान करना, पूजा करना, आरती करना, प्रसाद चढ़ाना, ये सब बेकार है। सच्चे मन से यदि हम ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, वही हमारी सच्ची साधना है। क्योंकि कवि ने कहा केवल ईश्वर सत्य है, केवल भगवान का नाम सत्य है, बाकी ये जितनी भी चीजें ना सब व्यर्थ है। और उस ईश्वर की एक साधना करनी, सच्ची साधना करनी चाहिए। क्या कहा और कब साधना करनी चाहिए? सच्चे मन से। मैंने आपको जो कहा, दिखावे के लिए नहीं, हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए
सेवा करते हैं, दान करते हैं, वहां दिखावा ही होता है। क्यों न भजो करता साचे मन करनी सही। देखिए बात बताइए, हे मनुष्य, तूने सच्चे मन को, करतार को क्यों नहीं भजा? ईश्वर की उपासना क्यों नहीं करी? कैसे? क्यों न भजो करतार। पहले तो कहा क्यों नहीं कर भाई, तूने भगवान की प्रार्थना क्यों नहीं की? करतार यानी ईश्वर, जो संसार का करतार, बनाने वाला है संसार का, सृष्टि करता। क्यों न भजो करतार साचे मन, सच्चा मन करनी से। करनी जो हम कार्य करते हैं उसको करनी कहते हैं। करनी वो नहीं जो कारीगर करनी काम में लेते हैं, वो करनी नहीं है। करनी यानी जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं। यदि हम ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, यदि मंदिर जा रहे हैं, जो कोई भी कार्य कर रहे हैं, जो हमारे कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, चाहे हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, जो कोई भी काम कर रहा है, वो उसमें सच्चा मन होना चाहिए। अगर सच्चा मन नहीं है, हमें उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। क्यों न भजियो करतार सांचे मन करनी सहित, सारो ही संसार झूठी रचना राचना। उसने कहा इस पूरे संसार की संपूर्ण शक्ति, इस संपूर्ण इस सृष्टि का शक्ति एक ईश्वर है। और उस एक ईश्वर जिसको हमने ब्रह्म कहा, जो कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, जो माता जी कहता है, जो कुछ भी कहे, लेकिन वह एक ही है जिससे सभी कुछ इसी तरह की बात करते हैं। साचे मन करनी सहित, सारो ही संसार झूठी रचना राज्य। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है, वह इस संसार में वह रचना झूठी है। बाकी जो कुछ दिखाई देता है वो भौतिक जगत में, वह भौतिक जगत में वह संसार झूठा है। आगे तो नहीं। धन्यवाद।